हेलो गाइस, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऑर्थोग्राफी का पार्ट 3 ले आया हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है हिंदी के 12 खड़ी। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ अल्फ़ाबेट एंड सब तरह का अल्फ़ाबेट स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण के संपर्क में। स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है मैं आगे ही बता चुका हूँ। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जोड़कर जो अक्षर बनती है उसे मैंने यहाँ लिख चुका हूँ। अब इसे अच्छी तरह से देख लें। जैसे ये तो आधा का, तो 12 खड़ी में 12 ठो रहता है इसमें मेन। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एक्स्ट्रा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 खड़ी होता है। यहाँ तक यही 12 खड़ी आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, और उसके बाद ये भी याद कर लेनी है एक्स्ट्रा, इसका भी ज़रूरत पड़ता है। और इसके सबसे पहले आप एक ठो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि किसी भी शब्द बनाने में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। किसी भी शब्द, प्रॉपर नाउन का कोई भी शब्द अगर आप लिखना चाहेंगे, चाहे हिंदी से इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश से हिंदी लिखिए, चाहे हिंदी से आप माने उर्दू से हिंदी लिखिए, या उर्दू से आप इंग्लिश लिखिए, तेलुगु से उर्दू लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं हर चीज़ में इसका ज़रूरत पड़ता है। अभी फ़िलहाल इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश की, तो आप हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको तेलुगु जाना हुआ रहेगा तो तेलुगु से आप इंग्लिश कर सकते हैं, बांग्ला जाना हुआ रहेगा तो बांग्ला से आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसी में यह काम में आता है। जितने भी प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये सभी चीज़ों में ये काम में आएगी। और बाकी जो शब्द बनता है स्पेलिंग, उसमें काम में नहीं आएगा, वो तो लिंग्विस्टिक्स के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कहिएगा जे काव कैसे लिखना है तो इस नियम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो लिंग्विस्टिक्स के नियम से होता है। तो इसमें सिर्फ ऑर्थोग्राफी में सिर्फ नाम चेंज होता है और दूसरा चीज़ नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसमें जितने भी तरह के नाम हैं प्रॉपर नाउन का, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का जितने भी तरह का नाम है ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए इसका खूब ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले भी आपको 2 वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के संपर्क में, वो भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगर याद नहीं कीजिएगा थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इसके आप एक ठो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद मैं दूसरे वीडियो में इसका ट्रांसलिट्रेशन करके दिखाता हूँ। तब तक के लिए देखिए। ये ऑर्थोग्राफी पार्ट 3 में ही ट्रांसलिट्रेशन आपको समझना है। तो ट्रांसलिट्रेशन में क्या होता है? तो ट्रांसलिट्रेशन is a grammatical term where we transfer an alphabet to where we transfer an alphabet to another alphabet in a language, in any language. ट्रांसलिट्रेशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी हिंदी के अल्फ़ाबेट को इंग्लिश में कर सकते हैं,
क्योंकि मैं अभी हिंदी से इंग्लिश ही कर रहा हूँ, और अदर लैंग्वेज में भी किया जा सकता है, बंगाली में भी किया जा सकता है, उर्दू में भी किया जा सकता है, जिससे भी करना है आपको। तो देखिए, कभी भी कुछ लिखना है तो सपोज आपको लिखना है, धैर्य समझिए, कमल। सर एकदम खूब ईजी से शुरू करता हूँ, कमल। कमल लिखिएगा तो कमल कैसे कीजिएगा, तो क प्लस अ, क हो गलो, तो म आधा म प्लस अ, म प्लस ला, अंत में कमल। कमल ल तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कमल, ल में जाके छोड़ देते हैं। तो जब ल में जाके छोड़ देते हैं, इसका मतलब पूरा ल नहीं है, आधा ल है। तो उसी तरह से देखिए, इसके लिए आप एक ठो कीजिए, क प्लस ए, उसी तरह से एम प्लस ए प्लस एल, तो हो जाएगा कमल। कमल। तो किसी भी तरह के अगर लिखना चाहिएगा, कोई भी अगर आप वर्ड लिखना चाहिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। कमल लिखिए, तो किसी भी कोई भी चीज़ लिखिए जैसे आपको कहते हैं। देखिए, जैसे लिखिएगा आप थोड़ा और भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए, जैसे लिखिएगा, धरिए, पकड़िए, प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्रज्ञा लिखिएगा। तो प्रज्ञा कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, पहले प लिखिए, प, ये आधा प है क्योंकि इसके साथ संयुक्त अक्षर है, तो उसके साथ प्लस प्र है, प्र और आ, तब कंप्लीट होगा प्र। अब होता है ज्ञा। ज्ञा कैसे लिखते हैं, ज्ञा, तो ज्ञा के लिए लिखे जाता है आपको यहाँ जा और आ, प्रज्ञा। देखिए, तो हो जाएगा प प्लस आर प्लस ए प्लस एन प्लस जे प्लस ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तब क्या होगा, प्रज्ञा हो जाएगा। प्रग, तो जेट रह गया, प्रज्ञा। और बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रज्ञा, खूब इजी समझ कर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकल रॉन्ग है। हमें लिखना है प्रज्ञा इस तरह से। और जितने भी वर्ड हैं आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जो भी चाहें। बरसते आपको याद करना पड़ेगा, वही 12 खड़ी और स्वर वर्ण, जो आपको कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स, ये 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। और एक बार सुन लीजिए, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स और हिंदी की 12 खड़ी, और किसी भी भाषा का जो 12 खड़ी है उसे याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसे कर सकते हैं। और जो भी कहिएगा, माने इजी से इजी नाम और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट नेम को आप वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वह प्रॉपर नाउन का होना चाहिए। तो और भी देखिए, जैसे हम इजी लेते हैं, सुनील। सुनील, सुनील, ये तो आप समझ रहे हैं। उसमें तो देखिए, जब सु कर देते हैं तो आप दंत स के साथ अ नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हर्षों दे चुके हैं। स्वर वर्ण एक ही आएगी, तो सु प्लस नील, दंतना ना, मूर्धना नहीं है, प्लस हर्षई प्लस आधा ला, इस अंत में आधा ला आएगा, क्योंकि सुनील लाम हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सुनील। तो सुनील में देखिए कैसे होगा, एस प्लस यू प्लस एन प्लस आई प्लस एल, तो हो जाएगा सुनील। तो हर वर्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं। हिंदी में
लिखने के बाद आप अगर आपको अच्छी तरह से याद है, अगर आपको 12 खड़ी ठीक से याद है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। उससे पहले आप व्यंजन वर्ण को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब दंत स लिखते हैं तब क्या होता था, दंत स लिखते थे तो सिर्फ आपको दंत स लिखेंगे तो दंत स आधा स प्लस आ जाता था, तो ऐसे हो जाता था। लेकिन यहाँ पर दंत स तो नहीं है, इसके जगह में हम लोग क्या करें, सु है, तो आधा स प्लस हर स उ, तब तो सु होता है, तब जाके यहाँ पर एस यू होता है। इस तरह से आप जो भी चाहें कर सकते हैं। आपको कुछ होम टास्क मैं देता हूँ, आप घर में कीजिएगा। और जो भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर दूंगा। अगर किसी भी वर्ड को लिखने में आपको कठिनाई होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो मैंने कह दीजिएगा। देखिए, तो मैं कुछ होमवर्क देता हूं, आपको घर से बना कर लाइएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। तो लिखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं पंकज, पंकज हुआ। उसको लिखिए नीरज, नीरज, सरस्वती, सरस्वती। अच्छा, गेंदा, गेंदा, इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। और भी लिख सकते हैं जितने भी वर्ड हैं, और भी दे देता हूँ, राखी। अच्छा, ब्रह्मा, ब्रह्मा लिखिएगा। उसके बाद कांच, कल्याण, 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 शांति, शांति। और भी लिखिए, जितना सकिएगा लिखिए। जब भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में अच्छी आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा का बेल भी बजाइएगा। जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।